हेलो दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है आदि और मैं इस चैनल पर आपके लिए लेकर आया हूँ एक नेक्स्ट वीडियो। मैं यहाँ पर आपको आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, जो भी क्वेरीज रहेंगी रिलेटेड टू नोटिफिकेशंस या कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि कहीं और रिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर कमेंट में डालेंगे। मैं उससे रिलेटेड अपडेटेड आपके लिए वीडियोज ले आया करूँगा। आज की वीडियो हमारी रहेगी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में, और मैंने यहाँ पर मेंशन किया है थैंक यू एसएससी कंप्लीट एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब ये मैंने क्यों मेंशन किया है इसके बारे में देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी सीजीएल का 2021 का फाइनल रिजल्ट आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस जो यहाँ पर एस्पिरेंट्स सेलेक्ट हुए हैं। और अभी कल आपने देखा होगा कि जो सीएचएसएल का टाइपिंग का रिजल्ट आया है। थैंक यू का रिलेशन ये है कि अगर एसएससी पहले टाइपिंग का रिजल्ट देता और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी करवा लेता और उसके बाद अगर सीजीएल का रिजल्ट देता, तो जो टाइपिंग वाले बच्चे हैं उनको 1 से 2 या 3 नंबर कट ऑफ के अंदर ज्यादा देखने को मिलता। तो जो अब बहुत बड़ा बेनिफिट है, और ये फर्क सिर्फ एसएससी सीएचएसएल के सीरियस एस्पिरेंट्स को ही समझ आ सकता है। तो इसके लिए मैंने थैंक यू बोला एसएससी को। अब हम स्टार्ट करते हैं कि एसएससी सीएचएसएल का जो अभी रिजल्ट आया है उसमें बेसिक से जाते हैं कि हुआ क्या था और क्या अभी होने वाला है। सबसे पहले टाइपिंग के लिए यहाँ पर जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे, वो टाइपिंग टेस्ट में मैंने बताया आपको लगभग 35,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क। उसके अलावा एक पोस्ट होती है डीईओ इन सीएजी और होता है डीईओ अदर देन सीएजी। ये एक डिपार्टमेंट होता है कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है। तो ये कैंडिडेट्स एलडीसी और जो बाकी पोस्ट है उनके लिए सेलेक्ट हुए थे। ये डीईओ इन सीएजी के लिए हुए थे, और ये जो अदर देन सीएजी के लिए टोटल कैंडिडेट्स लगभग 41,000 के आसपास क्वालिफाई किए थे जिनको टाइपिंग देना था एसएससी सीएचएसएल 2021 में। अब अगर मैं बात करूं जो रिजल्ट आया है क्वालिफाइड कैंडिडेट्स में, तो लगभग ये बच्चे क्वालिफाई हुए हैं जो टोटल हुआ है 16,160, और हमारे पास जो वैकेंसीज हैं अभी तक वो लगभग इतनी है। तो अब इसके ऊपर अब फाइनल सिलेक्शन होने वाला है आफ्टर डीवी। आपने एक चीज यहां नोट की होगी कि यहां पर बच्चे क्वालिफाई हुए थे 4,374, जबकि क्वालिफाई सिर्फ 220 हुए टाइपिंग में। तो ये इतना फर्क क्यों आ रहा है इसको हम जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड के थ्रू। टाइपिंग टेस्ट के बारे में बता दूं, जो सीएचएसएल में होता आया है पहले 3 तरह के टेस्ट होते हैं वहां पर। एक होता है एलडीसी जेएसए इन पोस्ट के लिए, जिसमें लगभग 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी जाती है आपसे। दूसरा होता है डीईओ इन सीएजी के लिए, जो जिसको ये बोलते हैं डीईएसटी, विच इज डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। और एक होता है डीईओ इन अदर देन सीएजी पोस्ट के लिए। तो ये 3 तरह के अलग अलग टाइपिंग लेता है सीएचएसएल टाइपिंग में। तो इसके लिए ये जो ये पोस्ट है, इसके अंदर आप देखेंगे ये कंडीशन है कि सबसे पहले आपके पास 12th में पीसीएम होना चाहिए। मैथमेटिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके पास साइंस होनी चाहिए 12th में, विच मीन्स आपके पास पीसीएम होना चाहिए। प्लस जब आपकी यहाँ पर टाइपिंग स्पीड देखी जाती है तो वो 50 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पर क्राइटेरिया ऐसा है जिस वजह से वहां पर जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं वो बहुत कम होते हैं हमेशा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जो डीईओ इन अदर देन सीएजी पोस्ट होती है, वहां पर लगभग स्पीड आपसे जो मांगी जाती है वो 29-30 के आसपास रहती है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको देखा होगा कल आपने रिजल्ट कि लगभग 50-60% बच्चे ही पास होते हैं या उससे भी कम होते हैं। सैलरी आप सबको पता है, जो डीओ वाली पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर 2400 ग्रेड पे, उसमें आपकी सैलरी लगभग ग्रोस पे चली जाती है 48 के आसपास। बाकी जो 38-39 आपकी सैलरी रहती है यहाँ पर। ये एक चीज और बताऊंगा आपको, जो आप टाइपिंग टेस्ट मैंने अभी आपको बताया, हर टाइपिंग टेस्ट की अलग अलग परसेंटेज एरर होती है कि आपने कितनी गलतियां की है टाइपिंग करते हुए। तो उसकी भी एक कट ऑफ होती है जो अभी तक फिक्स रखी है एसएससी ने फ्रॉम द लास्ट 2 to 3 ईयर्स। इसमें अगर हम बात करेंगे जो नॉर्मल पोस्ट होती है एलडीसी जेएसए वाला, उनके लिए जो कट ऑफ परसेंटेज है ये वो कट ऑफ परसेंटेज है कि जितना एरर आपको अलाउ है। कि अगर आपकी स्पीड हमने 35 मांगी है और आपकी स्पीड 35 आ रही है, और अगर आपकी एरर इतनी परसेंटेज के अंडर फॉल कर रही है तो आपको क्वालिफाई माना जाता है। तो यहाँ पर यूआर के लिए 7% है, बाकी सबके लिए आप देखेंगे यहाँ पर 10% है। ये वो है जो एलडीसी जेएसए के लिए होता है। अब ये जो मैंने आपको बताया डीईएसटी फॉर डीईओ इन सीएजी, डीईएसटी मैंने अभी आपको बताया डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कट ऑफ परसेंटेज भी कम है। यहाँ पर 7% सबको रिलैक्सेशन दिया है
और यूआर वालों के लिए 5% है। उसके बाद हम आएंगे, ये जो अदर देन सीएजी वाली पोस्ट है इसमें भी ये 7% सबके लिए रखा है, 5% यूआर वालों के लिए रखा है। ये सारी चीजें चलती आई हैं। अब सीएचएसएल का फाइनल रिजल्ट आना है, होपफुली बहुत जल्दी वो रिजल्ट आए। उससे पहले एक बार डीवी बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ करवा देना चाहिए उनको कंडक्ट, और वो शॉर्टली सारी चीजें एसएससी साइट पे दे देगा। जैसे ही आएगा मैं भी आपको बता दूंगा। प्लस जिन कैंडिडेट्स का अभी हुआ है या नहीं हुआ है और उनको चेक करना है उनकी कितनी परसेंटेज एरर रही है टाइपिंग में, तो वो मार्क्स आपके 23 को अपलोड हो जाएंगे यहाँ पर कि आपकी कितनी एरर रही है। अब एक फाइनल चीज पर आते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कि कट ऑफ क्या रह सकती है अभी, क्योंकि आपकी सारी प्रोसेस हो चुकी है। अब सिर्फ डीवी बचा है, 16 से 17 हजार बच्चे हैं जिसमें से हमें फाइनल 6,000 बच्चे चाहिए। तो अगर पास्ट ट्रेंड को देखकर हम थोड़ी सी देखें कि कट ऑफ क्या जा सकती है या क्या जानी चाहिए, एक फैक्टर है कि सीजीएल का रिजल्ट पहले आ गया है, तो सीजीएल के जो बच्चे सेलेक्टेड हैं वो डीवी में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर वो रिजल्ट नहीं आता तो बच्चे डीवी में जाते, और अगर डीवी में जाते तो रिजल्ट में नाम आता तो वो सीट खराब होती। तो हमें वो फैक्टर भी देखना है। तो अभी अगर हम एक थोड़ा सा फाइनल कंक्लूजन पर आए, अगेन मैं आपको बोलूंगा कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो थोड़ी सी वेरी कर सकती है, बट एक आइडिया मैं आपको ये दे देता हूं कि यूआर वाले जिनके नंबर 210 बन रहे हैं, प्री प्लस मेंस जो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होता है मिलाकर, ये +-2 का मैंने दिया है यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस में। यूआर में अगर आपके 210 या 212 इतने नंबर बन रहे हैं तो आप एक पोस्ट मुझे लगता है कि आपको मिल जाएगी। ओबीसी के लिए 207, ईडब्ल्यूएस के लिए 205, एससी के लिए 195, एसटी के लिए 185। मैंने आपको बता दिया एरर परसेंटेज आपकी 23 तारीख को आ जाएंगी। तो जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनको यहाँ से देखना है क्योंकि कितनी एरर है और उनको उनके ऊपर काम करना है। अभी सीएचएसएल का मींस होना है जिसके अंदर टाइपिंग आपको फिर से करनी है। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।